हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? एकदम मस्त मजे में। ठीक है। सो बेसिकली अभी देखा जाए तो जो 10th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स है, जो 12th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स है, वो थोड़े टेंस होएंगे, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा टेंस होएंगे, बिकॉज उन लोग की जो प्रीलिम्स है वो अभी कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 3rd को प्रीलिम्स स्टार्ट हो जाती है। सो अभी तुम्हारा ये जो वेकेशन है, इट इज़ नॉट अ सॉर्ट ऑफ वेकेशन, बट इट इज़ लाइक आपका जो स्टडी रूटीन है, जो पढ़ाई है, वो बहुत ही ज़्यादा लोड बढ़ रहा है, राइट? बिकॉज प्रीलिम्स इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि दैट इज़ अ बेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम जो आपकी फरवरी या मार्च में होगी। ठीक है। सो बेसिकली आज मैं आप लोग के लिए ऐसा मतलब तोड़ लेके आई हूँ जिससे कि आप जो आपका जो इंग्लिश का एग्जाम है, ठीक है, उसमें बहुत ही अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है। ये बेसिकली जो वीडियो है इट इज़ फॉर द 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, बट इसे जो है हर एक स्टूडेंट जो है कौन से भी स्टैंडर्ड का है और 10th स्टैंडर्ड का भी है तो भी देख सकते हो। इसके अंदर मैंने क्या किया है, जो हमारा जो लेसन है 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ये जानते रहेंगे, दैट इज एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो एस्ट्रोलॉजर्स डे वाला जो लेसन है, एग्जाम में क्या होता है ग्रामर का एक अलग सेक्शन भी आता है, पर पैसेज के साथ भी नीचे ग्रामर क्वेश्चंस दिए रहते हैं। ठीक है। तो ये जो लेसन है एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसमें से मैंने थोड़े बहुत ग्रामर के क्वेश्चंस निकाले हैं और उसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में प्लेस किया है। ठीक है, एज ए सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड ग्रामर। ठीक है। सो इससे आपको हेल्प होगी, मतलब ऐसे सेम क्वेश्चंस बाय चांस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। ये सिर्फ इसी लेसन का नहीं है, जो भी लेसन है आगे दैट इज नथिंग बट ऑन सेम प्लीज हो सकता है, द टॉप ऑफ द एंथम हो सकता है, कोई भी लेसन है, हम उस लेसन के थोड़े बहुत ग्रामर क्वेश्चंस अंदर अंदर से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और ये मिक्स्ड बैग ऑफ ग्रामर है। ठीक है, क्या है ये? मिक्स्ड बैग ऑफ ग्रामर। तो इससे आपको इजीली प्रैक्टिस होगी। ये 5 क्वेश्चंस नहीं है और थोड़े बहुत क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व करेंगे। एंड अ बोनस टिप इज दैट इसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड. It will be very beneficial and helpful for you. This series is gonna be a kind of a gift for you people, for the basically the 10th and 12th standard students कि ये questions exam में like it's chances कि आ सकते हैं। ठीक है। So video शुरू करें। Hello everyone, myself Shashi Panchal welcomes you all to my YouTube channel. So let's start with the video. सो यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस है, मैं हर एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसे मैं बताती हूँ। बेसिकली आई एम कवरिंग ओनली द ग्रामर क्वेश्चंस व्हिच आर इम्पोर्टेंट। ठीक है। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा वर्ड दिया है और यहाँ पे सफिक्स दिया है, मतलब वर्ड दिया है, हमें उसमें सफिक्स ऐड करना है और एक नया वर्ड बनाना है। तो फिर सफिक्स का मतलब क्या होता है? बाद में। ठीक है, सफिक्स इज आफ्टर एंड प्रीफिक्स इज बिफोर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ हैप्पी, तो अनहैप्पी मैं ये जो वर्ड है अन, ये पहले डाल देंगे। सो ये क्या हुआ? ये हुआ प्रीफिक्स। और हैप्पीली, ली जो है वो मैं बाद में ऐड कर रही हूँ, तो वो क्या हुआ? सफिक्स। सफिक्स मीन्स एडिंग द वर्ड आफ्टरवर्ड्स एंड प्रीफिक्स मीन्स एडिंग द वर्ड बिफोर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यू हैव टू ऐड द वर्ड आफ्टर। ठीक है। यहाँ पे वर्ड है ऑप्शन। अभी आपको वर्ड ही नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने जो डिक्शनरी है या फिर आप जहाँ पे भी नोट्स बनाते हो उसमें थोड़े बहुत जो सफिक्स है उसे नोट डाउन करो। जैसे हम लिख सकते हैं मेंट, एबल, ली, ठीक है, नेस, शन, ऐसे सब बहुत सारे सफिक्स रहते हैं जो बाजू में मतलब एट द एंड ऑफ द वर्ड ऐड होते हैं। ठीक है। सो आपको वर्ड नहीं पता क्या है, बट आप तो थोड़े बहुत सफिक्स आपके हाथ में है, तो उसे ऐड करके देखो क्या वो सूट होता है कि नहीं। ऑप्शन में सूट हो रहा है? नहीं, तो ये हम नहीं डाल सकते। ऑप्शन नेबल सूट हो रहा है, चांसेस है हम ले सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन ली नहीं, ऑप्शन नेस ये भी नहीं, ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है. सो द वर्ड दैट इज सूटिंग मोर परफेक्टली टू दिस पर्टिकुलर थिंग इज नथिंग बट ऑप्शनेबल. ऑप्शनेबल. ऑप्शनेबल कौन सा वर्ड है ये? ऑप्शनेबल. ठीक है. सो ऐसे आपको अपने माइंड में सब बिठाना है. इफ यू डोंट नो व्हाट द वर्ड इज बट यू नो यू हैव अ bunch of suffixes with you, add that and see if it is suitable or not. समझ में आया? इतना सा समझ में आया? ठीक है. अभी जो नेक्स्ट है, दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड. क्या है क्वेश्चन? दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड. और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया है? एफर्मेटिव. अभी एफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? एफर्मेटिव इज नथिंग बट वो जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो पॉजिटिव दर्शाता है, मतलब पॉजिटिविटी देता है, सकारात्मकता देता है. ठीक है. अगर मैं बोलूं आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छे हो, यू आर सो डैशिंग, सो आई एम गिविंग यू अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिविटी. बट अगर मैं बोलूँ क्या ही तू कर लेगा भाई, तेरे में दम ही है, तू नहीं कर सकता, सो दैट इज नेगेटिव. पॉजिटिव प्लस, नेगेटिव माइनस. ठीक है. सो ये जो सेंटेंस है, दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस? Negative sentence. What is negative sentence? Because of the word never. Never. क्या है? Never. तो जब भी हमें affirmative में change करना हो या फिर हमें इसे क्या बोलते हैं पॉजिटिव में चेंज करना हो या फिर नेगेटिव में चेंज करना हो, वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव. दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड. ठीक है. नेवर फेल्ड. तो अभी यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है? अगर एडजेक्टिव नहीं नजर आ रहा है, फाइंड आउट द वर्ब. सो विच इज द वर्ब? फेल्ड हम बोल सकते हैं. ठीक है. अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 4-5 जो वर्ड्स है उसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका ऑपोजिट हो सकता है? कलर का हो सकता है, स्कीम का हो सकता है, नहीं. नेवर का हो सकता है, नेवर का ऑलवेज. ओके, इसका मैं लिख देती हूँ ऑलवेज. फेल्ड का क्या हो सकता है? फेल्ड. पास नहीं, पास नहीं, यहाँ पे तो और आया तो दैट इज सक्सेसफुल. माय प्लान फेल्ड, माय प्लान गॉट सक्सेसफुल. ठीक है. सो दिस कलर स्कीम was always successful. ठीक है. दिस कलर स्कीम was always successful. ठीक है. आप कौन से भी वे में बोलूं, सेंटेंस तो सेम ही है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यार पास होने से ही मतलब है अपने तो. ठीक है. पास होने से ही मतलब है अपने तो, यार मुझे फेल नहीं होना है. दोनों सेंटेंस का मतलब क्या है? सेम ही. पास होने से मतलब बट फेल नहीं होना, दोनों सेम ही है सेंटेंस, बस डिफरेंट वे में हमने बोला है कि नहीं? सेंटेंस तो सेम है. आई फॉरगॉट माय अम्ब्रेला. मैं भूल गई अम्ब्रेला लाना. आई डिड नॉट रिमेम्बर टू ब्रिंग द अम्ब्रेला. मैं भूल गई अम्ब्रेला लाना. दोनों सेंटेंस सेम है, मुझे याद ही नहीं आया कि अम्ब्रेला लाना है. सो यहाँ पे सेंटेंस, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज सेम, इट इज जस्ट यू आर मेकिंग इट पॉजिटिव और नेगेटिव. हम बोलते हैं ना, तूने बहुत पॉजिटिव वे में बोला या नेगेटिव वे में बोला. दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे आपका क्या आएगा? दिस कलर स्कीम वाज ऑल. व्हाई वी आर राइटिंग वाज? बिकॉज ऑफ ईडी, पास्ट टेंस में. ठीक है. सो दिस कलर scheme was always successful. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, he looked up and saw a man standing before him. यहाँ पे हमें चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में. चेंज द गिवन सेंटेंस और चेंज द गिवन कंपाउंड सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस. अभी इसलिए मैं तोड़ बताऊं क्या करने का. सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई अ वर्ब. ठीक है. सो कौन सा वर्ब है यहाँ पे? लुक्ड एक वर्ब है. ओके. सॉ एक वर्ब है. ओके. स्टैंडिंग एक वर्ब है. ओके. सो 3 वर्ब्स है. आप तो सबसे पहला वाला वर्ब जो है, कौन सा वर्ब है? लुक. क्या है सबसे पहला वाला वर्ब? लुक.
इसको आईएनजी में चेंज करना था। किस में चेंज करने था? आईएनजी। अभी देखिए, लुकिंग अप, I saw a man standing. Looking up, he saw a man. Yeah. He saw a man standing before. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? सेंटेंस रीड किया। सेंटेंस रीड करने के बाद जो भी वर्ब्स नजर आ रहे हैं अंडरलाइन कर। मेन वर्ब्स, हाँ, जो मेन वर्ब्स कहते हैं ना, जो स्पेसिफिक एक्शन बताते हैं, वो वाले वर्ब्स तो अंडरलाइन कर। जो सबसे पहला वर्ब रहा उसे आईएनजी में कन्वर्ट कर। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहला वर्ब क्या था? लुट। उससे मैंने आईएनजी में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ? लुकिंग। लुकिंग अप, saw a man standing before you। ये पूरा सेंटेंस सेम है, जस्ट मैंने यहाँ पे ही ऐड किया बिकॉज यू आर। समझ में आया? इजी पीजी। ठीक है। रोहन 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 danced and I was clapping for him. Yes, I was clapping for him, right? Rohan danced. I was clapping for him. Rohan danced and I was clapping for him. Seeing Rohan dance, I clapped for him. ऐसे ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, डांसिंग आप तो है ना, जो मेन जो आपका वर्ब है, स्पेसिफिक जो एक्शन बता रहा है, उसे आईएनजी में कन्वर्ट कर। समझ में आया? इजी पीजी। बाय वन गेट वन फ्री, ये आपका क्वेश्चन है। बाय वन एंड गेट वन फ्री। बाइंग वन यू कैन गेट वन फ्री। समझा? जो आपका जो बाय है, बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है, आपका क्या वर्ब है यहाँ पे? बाय। ये क्या हो जाए? बाइंग। बाइंग वन वी कैन गेट वन। ऐसे। ठीक है, जो मेन जो आपका जो फर्स्ट है उसे आईएनजी में कन्वर्ट कर। समझा अच्छे से? आगे बढ़े। ठीक है, आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो आप क्या लिख सकते हो? आई हैड। जब भी पास्ट परफेक्ट में हमें चेंज करना रहता है, हमें हैड ऐड करना रहता है। क्या ऐड करना रहता है? हैड। I had prepared some nice stuff for her. बराबर। A stone struck the man on the head। कौन सा वॉइस है ये? एक्टिव वॉइस है। इसे हमें किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। सो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? ये इंसान ने ये चीज की है, ये इंसान ने ये चीज की है, दैट इज एक्टिव वॉइस। ये चीज ये इंसान ने की है, दैट इज। ठीक है, मतलब ये मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। Do watch that particular video for active and passive voice. It is very helpful for you people and बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप जरूर देखें। I will put that link in the description for you people. ठीक है, so a stone struck the man on the head. So आप क्या लिख सकते हो? The man was struck by the stone on the head. A man was struck by whom? Stone on what? ठीक है, ऐसे आपको पैसिव वॉइस करना है। ठीक है, सो एक्टिव एंड पैसिव। सी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दे आर सिंपल, बस थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में उसे दिया गया है। ठीक है, अभी इसके बाद आई एम गोना गिव यू सम ऑफ द वर्ड्स और उसके मीनिंग्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बेसिकली ऐसा मोमेंट आता है जब एवरी पीपल गेट ब्लैंक। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल गेट ब्लैंक इन दिस क्वेश्चन। So I will give it to you. So do आप उसे रट्टा मार लो, याद करके जाओ एग्जाम में, it will be more beneficial for you.
ठीक है, सो लेट्स लुक एट दोस वर्ड्स. ठीक है. So yeah, these are the words that I was talking about, the four words. ठीक है, जो आ सकते हैं एग्जाम में. यू कैन हैव लाइक मैच द फॉलोइंग टाइप रहेगा, that match the following words with their appropriate meanings. ठीक है, या फिर give the meaning of the given following from the given passage, etc etc जो भी है. ठीक है, so these are the four words which are found somewhere important. एंड एक और टिप मैं देना चाहती हूँ कि ये आपका बुक है. ठीक है, इंग्लिश का. तो फिर जो क्या बोलते हैं लेसन्स दिए रहते हैं, तो लेसन्स से यहाँ पे आइदर ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट साइड एक कॉलम रहता है जहाँ पे सारे मीनिंग्स दिए रहते हैं. ठीक है, मीनिंग्स दिए रहते हैं, क्वेश्चंस दिए रहते हैं इन द बोल्ड लेटर्स. डू रिवाइज दोस मीनिंग्स थॉरली. ठीक है, ऐसे चांसेस रहते हैं एग्जाम में कि उसमें से भी पूछा जाता है. ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली डू रिवाइज दैट वेरी थॉरली स्टूडेंट्स. ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो डू रीड ऑल ऑफ दिस एंड टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. ठीक है, और ये जो बोल्ड वाली चीज़ें हैं वो भी प्रैक्टिस करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So yeah, that's it for today's video. Do like, do share and do subscribe to this YouTube channel for more upcoming videos. Thank you.